वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि पेपर किस सीक्वेंस में आता है, कौन से यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और 4 पेज का पेपर कैसे लिखना है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस पर बेस्ड है, जिससे आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा। यह क्वेश्चन पेपर पहले हो चुकी एग्जाम पर आधारित है, सिर्फ सीक्वेंस और पैटर्न समझने के लिए दिखाया जा रहा है। यह कोई वास्तविक परीक्षा से संबंधित नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के ओवरऑल स्ट्रक्चर की। तो ये पेपर आपका है। बॉटनी का इसका कोड 4041 होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। ये पेपर आपका मेन और बैक में भी देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन 2025-26 का पेपर है। पेपर का समय एग्जाम में टोटल 2 घंटे मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70 या 75 यूनिवर्सिटी के हिसाब से। पेपर को जनरली 3 या 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जिससे एग्जामिनर ये देख सके कि स्टूडेंट हर यूनिट से पढ़कर आया है या नहीं। इस बॉटनी पेपर का सॉल्व चाहिए तो कमेंट में सॉल्व लिखिए, और जिसने बीएससी में एडमिशन लिया है उसके साथ वीडियो शेयर करें। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सेक्शन ए एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यह आपको पहले ही पेज पर देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए सबसे पहले आता है और ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है। एमसीक्यू का मतलब होता है 1 वर्ड क्वेश्चंस। यहां आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। अगर शॉर्ट आंसर आते हैं तो कम से कम 75 शब्द में एक क्वेश्चन का उत्तर लिखना होता है। हर यूनिट से 1 से 2 सवाल जरूर बनते हैं। इस सेक्शन का पर्पस होता है बेसिक नॉलेज चेक करना। अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार भी ढंग से पढ़ लिया है तो यहां से फुल मार्क्स ला सकते हो। अगर आपने 10 अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए तो आपको यहां से 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। सेक्शन ए को हमेशा सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसके बाद टाइम भी बचता और आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो यहां आपको सब क्लियर हो जाएगा। सेक्शन अ वेरी शॉर्ट आंसर में आपको 10 क्वेश्चन में 30 मिनट के अंदर करना होगा। मतलब एक क्वेश्चन आप 3 मिनट में पूरा कर लेते हैं तो बहुत आराम से पेपर में टॉप कर सकते हो। मीडियम शॉर्ट आंसर पेज 2 पर देखने को मिलेगा। अब आता है सेक्शन बी, जहां से पेपर थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहां मीडियम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 4 से 5 सवाल दिए जाते हैं और इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस। हर प्रश्न का आंसर 180 से 200 शब्दों में लिखना होता है। इसमें एक प्रश्न 15 नंबर का होता है। इसमें आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे तो यहां से आपके 30 नंबर पक्के हो जाते हैं। और सेक्शन बी में 40 मिनट आप लेते हैं। पॉइंट वाइज लिखना होता है। हेडिंग और अंडरलाइन आराम से हो जाएगा। एक प्रश्न 20 मिनट में करते हैं। क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना करके अपने क्वेश्चन पर फोकस करें। बॉटनी पेपर में प्लांट के नॉर्मल लाइफ प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। बॉटनी का ही पार्ट है। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी ये पौधों की बीमारी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। जैसे फंगस, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली प्लांट डिजीजेस पढ़ी जाती है। बीएससी बॉटनी सिलेबस का कंपलसरी मेजर पार्ट होता है। यहां एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझते हो या नहीं। आंसर लिखते वक्त डेफिनेशन ब्लैक पेन से हेडिंग बनाकर ब्लू पेन से साफ राइटिंग में लिखे, जिससे एग्जामिनर समझ सके आप लिखना क्या चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन करिए जो आप लिखना चाहते हैं। यहां पेपर को समझकर अच्छे से तैयारी करें और प्रश्न में पूछा जाता है तो डायग्राम जरूर बनाए। अगर पॉसिबल हो सके तो इससे मार्क्स मिलते हैं तो प्लस पॉइंट है। अपना डायग्राम जरूर मेंशन करें। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो कमेंट करो डायग्राम्स। यहां मैं अपने चैनल पर एक कंप्लीट डायग्राम 1 शॉट बना दूंगा, जिससे आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आता है आपका सेक्शन सी, सबसे इंपॉर्टेंट और पेपर का बैकबोन होता है। इसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चंस पेपर पर मिलते हैं। आपको इसमें से अटेम्प्ट करना होता है सिर्फ एक प्रश्न, जो कि आपका 25 नंबर का होता है, और एक प्रश्न कम से कम 800 शब्दों में देना होता है। इसके बारे में भी बताऊंगा कैसे लिखना है। अगर आप पहले पेज से क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप पहले पेज से 20 का अटेम्प्ट कर चुके होंगे। सेक्शन बी से आपने 30 नंबर कवर कर लिए होंगे, तो आपने टोटल 75 का कवर कर लिया है। अब बात करते हैं ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन की। तो
यहीं से ज्यादा मार्क्स डिसाइड होते हैं और इसी सेक्शन को ढंग से लिखने से आप पास से गुड स्कोर तक पहुंच सकते हो। इंपॉर्टेंट बात, 4 पेज का आंसर कैसे लिखना है चलिए मैं बताता हूं। लॉन्ग आंसर लिखते वक्त एग्जाम्पल में मान लो जीवाणु की कोशिका का विस्तार पूर्वक सचित्र वर्णन कीजिए। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट आंसर ऐसे लिखो जैसे इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालकर बता दिया प्रश्न के बारे में, फिर डेफिनेशन दे दो एक पैराग्राफ में, उसके टाइप्स, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर फंक्शंस बताओ जैसे पहला पोषण व चयापचय, दूसरा प्रजनन द्विखंडन क्या होता है, तीसरा विभिन्न जैव क्रियाएं कैसे होती है, फिर आप इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। डायग्राम बहुत जरूरी है, अगर आप बनते हैं तो यही 3-4 पेज तक आराम से हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखे जिसे पूरे आंसर का निचोड़। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने से खुद को रोक नहीं पाएगा। इस स्ट्रक्चर से लिखने पर पेपर अपने आप 3 से 4 पेज का हो जाता है। भले कंटेंट वही हो लेकिन पेज से 1 से 2 और 3 पेज तक हो जाता है। सब हेडिंग का खेल है, एक ही आंसर को तोड़ तोड़ के लिखो और क्लियरली से समझाता हूं देखो। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ट्रिक, अगर एग्जैक्ट नाम या साल याद नहीं है फिर भी लिख सकते हो कैसे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स, मेनी बायोलॉजिस्ट्स बिलीव, मॉडर्न स्टडीज सजेस्ट, इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट, मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार कई बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसे पॉइंट बना सकते हो या आधुनिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह आमतौर पर माना जाता है कि एग्जामिनर इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसका टाइम भी बचता है। डायग्राम इंपोर्टेंट, डायग्राम टाइम प्लस मार्क्स दोनों एडजस्ट करो। चाहे डायग्राम परफेक्ट ना हो फिर भी बनाओ, और आप चाहते हैं डायग्राम की वीडियो भी अपलोड कर दूं तो कमेंट करें और साइड में लिखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। 5 से 7 मिनट आराम से निकल जाते हैं और यहाँ पेज भी भर जाता है। एग्जाम्पल्स ठोक दो, हर पॉइंट के बाद लिखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, सच एज, लाइक, और अच्छे से कोशिश करता हूं समझाने की। प्लांट या माइक्रोबायोलॉजी में वीट, पी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। एग्जामिनर को लगता है स्टूडेंट को नॉलेज है, उसी के साथ साथ स्टेप्स बनाओ। पैराग्राफ के बीच में प्रोसेस स्टेप 1 बाय स्टेप 2 बाय स्टेप 3 और लास्ट में रिजल्ट लिख दो। चाहे प्रोसेस सिंपल हो लेकिन स्टेप्स बना के लिखो, टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बनेगा एक्स्ट्रा। इंपॉर्टेंस या यूजेस सेक्शन ऐड करो, चाहे क्वेश्चन में ना पूछा हो लास्ट में लिख दो, नो प्रॉब्लम। सेफ है, मार्क्स भी मिलते हैं। कंक्लूजन को कभी मत छोड़ना, लास्ट में 3 से 4 लाइन लिखो। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वनस्पतियों की संरचना, क्रिया और विकास जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बॉटनी का अध्ययन पर्यावरण संतुलन, कृषि और मानव कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आंसर कंप्लीट लगता है, एग्जामिनर भी खुश। एग्जाम गोल्डन लाइन याद रखना, हेंस दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर चाहो तो सेक्शन सी लॉन्ग आंसर के लिए एक फुल रेडी मेड फॉर्मेट या बॉटनी या माइक्रोबायोलॉजी स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी बना देता हूं। बस बोलो सेक्शन सी का एक सैंपल आंसर बना दो। एग्जाम टिप, अगर क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी या बॉटनी या प्लांट पैथोलॉजी का हो तो सेम फॉर्मेट, बस एग्जाम्पल्स चेंज कर देना। प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस etc। अगर आप बीएससी में एडमिशन लेने वाले हो या ऑलरेडी बीएससी स्टूडेंट हो और आपको सॉल्व पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करो।